हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स CO7 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग एंड कॉलम, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग एंड कॉलम कैसे बनाते हैं इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं अपने मैं टॉपिक की ओर, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। तो सबसे पहले आप फुटिंग की साइज़ और रेफोर्समेंट इसमें देख लिए कैसा है। तो साइज़ ऑफ फुटिंग हमारी ये क्या है, 2200 बाई 1600 बाई 650 mm। और इसमें जो रेफोर्समेंट है मेन बार है 10 mm डाई की 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm डाई की है 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई है। और इसमें जो क्लियर कवर प्रोवाइड किया है वो 50 mm ऑल राउंड है और 75 mm एट बॉटम, यानी कि बॉटम में 75 mm का कवर है और बाकी जो कवर प्रोवाइड किया गया है वो कितना हमारा 50 mm है का है, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए साइज़ ऑफ कॉलम इसकल टू है 300 बाई 900 mm। और इसमें जो रेफोर्समेंट हमारा कॉलम है वो है 4 नंबर्स ऑफ बार 20 mm डाया और जो 8 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड की गई वो है 16 mm डाई की, ठीक है, 16 mm डाई की है। तो ये रेफोर्समेंट हमारा। और इसमें जो क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया हमारा कॉलम में वो है 50 mm ऑल राउंड है और स्ट्रिप जो इसमें प्रोवाइड किया गया वो 8 mm डाई का है 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है। और इसमें फेस बार जो प्रोवाइड की गई वो 8 mm डाई की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फुटिंग और कॉलम की साइज़ और रेफोर्समेंट की डिटेल। अब इसमें आगे आइए देखते हैं कैसे मेन बार की कटिंग लेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन बार कटिंग लेंथ कैसे ये सब निकालना है और उसके बाद हम कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ मेन बार फुटिंग के लिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैंने फुटिंग का ये व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। ये लेंथ हमारी कितनी है 2200 mm और ये थी 1600 mm। तो नंबर ऑफ़ मेन बार निकालने के लिए हमें जो ये टोटल हमारी लेंथ है, ठीक है, 2200 mm ये वाली, ठीक है, मेन बार हमारी ये वाली है, शॉर्टर स्पान वाली है। तो जो हमारी ये टोटल लेंथ है उसमें से हमें दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करना होगा। तो ये क्लियर कवर इधर का माइनस कर देंगे, ठीक है। उसमें डिवाइड करना होगा 100 से। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बार प्रोवाइड की गई थी वो 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड की गई थी, बस इससे डिवाइड करिए। उसके बाद +1 करना होगा क्योंकि ये एक पॉइंट हम छोड़ के प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी बार कम पड़ेगी। अगर आप ये +1 नहीं करें तो आपकी बार नंबर ऑफ़ बार कम पड़ जाएगी। तो हमारा 22 नंबर ऑफ़ बार आ जाएगी मेन बार की रिक्वायरमेंट। उसके बाद लेंथ ऑफ मेन बार निकालना। तो लेंथ ऑफ मेन बार हम कैसे निकालेंगे, तो वो देख लीजिए। लेंथ ऑफ मेन बार हमारी ये वाली, इस पॉइंट से बार की इस पॉइंट तक है, ठीक है। तो हमें दोनों साइड से ये हमें कवर माइनस करना होगा, यानी कि टोटल जो लेंथ है उसमें से हम दोनों साइड से कवर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पास से 50 + 50, ठीक है, दोनों कवर जोड़ के इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। उसके बाद प्लस कर देंगे, क्या करना है, हुक जो हम प्रोवाइड करेंगे, हुक लेंथ, ठीक है, ये ऐसे ऊपर की ओर होगी। तो वो कितनी होगी देख लिए, 2 × 525। ये हमारा कहाँ से आया वो देख लिए। जो हमारी ये टोटल लेंथ है कितनी थी, जो डेप्थ थी बीम की वो थी 650, ठीक है। उसमें से कवर ऊपर की ओर जो प्रोवाइड किया तो वो 50 है, नीचे का कवर कितना था 75। तो 650 - 75 - 50, तो ये हमारी ये लेंथ मिल गई हमें। कितनी थी हुक लेंथ 525 और 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों साइड हुक कराएंगे, ठीक है। फिर हम तो फ्रेंड्स इसके बाद -2 × 10 × 2, ये 2D होगा। ये 2D हमारा जो 90 डिग्री के बेंट होगा ना हुक में, तो वही चीज़ है। तो 90 डिग्री बेंट के लिए हम 2D लेते हैं। तो D हमारा डाई ऑफ बार है और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि बोथ साइड हमारे 90 डिग्री के दो, यानी कि वो है बेंट, ये हो गया। तो हमारा आ जाएगा 2510 mm। इसमें इसको मीटर में हम लिख सकते हैं 2.51 मीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी लेंथ होगी शॉर्टर वाली 1600, ठीक है, उसमें से हमें माइनस करना होगा क्लियर कवर बोथ साइड, यानी कि ये जो हमारी लेंथ है शॉर्टर वाली उसमें से क्लियर कवर इधर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, उसी में हमें प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितना 100 से, क्योंकि 100 mm सेंटर टू सेंटर पे हमने प्रोवाइड की थी बार्स, और +1 करना होगा क्योंकि एक पॉइंट हम छोड़ के करते हैं, ठीक है, वरना एक हमारी बार कम पड़ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाएगा 16 नंबर्स ऑफ बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह निकालना है जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। उसको देखिए, ये जो हमारी जो लॉन्ग वाली लेंथ है 2200,
ठीक है, उसमें माइनस करना हो, क्लियर का बोथ साइड, प्लस 2 इंटू 515 क्यों, और वहाँ पे ये था, तो ठीक है, ये चेंजेस क्यों हो गए ये आप देख लीजिए। जो हमारा ये हुक है, ठीक है, हुक में से जो हमारी मतलब कि एक हुक के ऊपर प्रोवाइड होगी, यानी कि ये जो हुक ऐसे था गया था एक हुक, उसके ऊपर से ये दूसरा हुक होगा, तो दोनों साइड से ये हुक की ये लेंथ माइनस करना हो, तो एक बार का ऊपर से एक बार का नीचे से, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। बस 10 और इसमें माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये इतना था, इसमें से -10 और कर देंगे तो आ जाएगा 515। बस वही हमने यहाँ पे कर दिया, तो आ जाएगा हमारा 3090 mm, और इसे मीटर में हम लिख सकते हैं 3.09 मीटर, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दें, जो भी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। वर्टिकल बार की जो हम लेंथ लेंगे वो कितनी लेंगे, 7 मीटर, ठीक है, और जो कि 4 नंबर्स ऑफ बार होगी। और उसमें वर्टिकल बार की एक और लेंथ लेंगे जो कि 7.5 मीटर लेंगे, क्योंकि जो हम वर्टिकल बार जो प्रोवाइड करते हैं वो एक साइज़ की नहीं होती, 2 अलग अलग साइज़ की हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लैपिंग आगे पीछे हो, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो फ्रेंड्स अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ मास्टरिंग। तो नंबर ऑफ़ मास्टरिंग हमारी क्या होगी और उसको कैसे निकालेंगे। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर हम 5 मीटर तक हम प्रोवाइड करते हैं मास्टरिंग, तो इसलिए जो हम अपनी जो हम लेंथ हाइट लेंगे मास्टरिंग के लिए वो कितना लेंगे, 5000 mm तक हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि 5 मीटर तक हम प्रोवाइड करेंगे। तो यही हो गया, 5000 mm डिवाइड कर देंगे 150 से, क्योंकि 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे अपनी मास्टरिंग, ये मास्टरिंग की मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बस डिवाइड कर दिया तो 34 नंबर्स ऑफ मास्टरिंग आ गई हमारी। अब लेंथ ऑफ मास्टरिंग कैसे निकालेंगे, तो ये आप देख लीजिए, ये मैंने ये कॉलम कितना ये फिगर बना लिया, ठीक है, ये आउट ऑफ सब्सपेक्स कॉलम हमारा, और ये बीच में हमारी ये मास्टर रिंग है। तो मास्टर रिंग की ये लेंथ हमारी कितनी होगी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की 200 mm, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है वो 800 mm है, और ये टोटल लेंथ कितनी होगी 900 mm, और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है 300 mm। तो बस अब देखिए मास्टर रिंग की जो हमें निकालना है, 2 ब्रैकेट में 800 + 200, यानी कि ये लेंथ, ठीक है, और ये लेंथ का प्लस कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर की भी लेंथ और इधर की भी लेना, और ये लेंथ, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद प्लस 2 × 10 × 8, ये हमारा 10D है। 10D क्यों है, क्योंकि ये हमारी हुक लेंथ है, ठीक है, इसमें जो हमारी ये हुक लेंथ है वो 10D ली जाती है, ठीक है। तो 10D, और D हमारा कितना होगा 8 होगा, क्योंकि डाया बार जो हमारी है मास्टरिंग की वो 8 mm की प्रोवाइड की जाएगी स्ट्रेफ की, जो मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया, उसके -3 × 2 × 8, ये हमारा क्या है 2D होगा, ठीक है। ये जो हमारा 90 डिग्री का जो बेंट है वो हम 2D ले रहे हैं, ये एक बेंट ये, एक बेंट ये, और एक बेंट ये, यहाँ पे ये 2D लेंगे 90 डिग्री बेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद -2 × 3 × 8, यहाँ पे हमने 3D लिया हुआ है। ये 3D क्यों लिया है, क्योंकि ये जो हुक का जो हम बेंड करेंगे 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे जब हम बेंड करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं 3D लेते हैं, ठीक है। तो 3D हमारा ये 8 था, ये आप जानते ही हैं। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 2064 mm, और इसे मीटर में लिखेंगे तो 2.07 मीटर, ठीक है। अब इसका निकालना हमें क्या, नंबर ऑफ बॉक्स रिंग, यानी कि इसमें जो हम बॉक्स रिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मैंने ये फिगर अलग से बनाया हुआ है, ये हमारा मास्टर रिंग है, इसमें ये हमने ये बॉक्स रिंग प्रोवाइड की हुई है, तो बस वही हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉक्स रिंग हमारी कितनी होगी, 34 × 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि जितने हमारे ये होंगे क्या मास्टर रिंग होगी, बस मास्टर रिंग में हम 2 बॉक्स रिंग प्रोवाइड करेंगे, तो बस इसका डबल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 68 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमें निकालना है क्या, लेंथ ऑफ बॉक्स रिंग। तो लेंथ ऑफ बॉक्स रिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देख लीजिए, 2 ब्रैकेट में 160 + 16, ठीक, प्लस 200। अब ये 160 प्लस ये क्यों है, ये सब चीज़ें देख लिए। ये जो हमारी बॉक्स रिंग की जो ये लेंथ है ये कितनी होगी, और ये कैसे निकली पहले ये देख ली। ये हमारी ये बॉक्स रिंग इसमें प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे जो हमारी बॉक्स रिंग की लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, एक बार यहाँ प्रोवाइड होगी, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी कि टोटल जो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 800 यहाँ से कि यहाँ तक की लेंथ है, उसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 160 ये हमें मिल गया। और प्लस हमें क्या करना होगा कि जो हमारी ये बार्स हैगी, यानी कि इस बार के उस बार के बीच में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें 16 प्लस करना होगा, यानी कि बोथ बार्स का हाफ इधर से लेना होगा, तो टोटल ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो बस वही मैंने यहाँ पे किया हुआ, तो 160 + 16, और जो ये डेप्थ थी हमारी कितनी थी वो 200
वो हमने सीधा ले लिया है बस। उसके बाद प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8, ये 10D है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 10D, ठीक है, वही सेम टू सेम है। माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8, ये हमारा 90 डिग्री बेंड होगा जो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे है। तो ये 2D था, डाय बार 8 mm था। माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, यानी कि ये हमारा 3D था, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिया, क्योंकि ये यहाँ पे जो 135 डिग्री का ये बेंड होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लिया हुआ था, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 816 mm, ठीक है। मीटर में हमारा कितना होगा, 0.82 मीटर, ठीक है, जो लेंथ होगी हमारी बॉक्स रिंग की। अब हमें देख लीजिए क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ फेस बार। तो नंबर ऑफ़ फेस बार कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। नंबर ऑफ़ फेस बार जो हमारी ये हुक होता है चारों तरफ से, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए हम फेस बार प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम 2 ही बार्स हम प्रोवाइड करते हैं, एक ऊपर एक नीचे की हो थोड़ा सा। तो यहाँ नंबर ऑफ़ फेस बार है 2, और लेंथ ऑफ फेस बार हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा जो ये फुटिंग है उसके चारों ओर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में 2100, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर कवर जो है बोथ साइड से हमें माइनस करना होगा, ठीक है, वो माइनस करके मैं ले रहा हूँ। ये कवर इधर से माइनस कर देंगे, इधर से, तो ये लेंथ कम हो जाएगी, यानी कि ये 2100 हो जाएगा, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1500। बस वही यहाँ पे लिखा है, उसके माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, यहाँ पर 2D लिया गया है, ठीक है। जो हमारा बेंड होगा 4 बेंड्स होंगे उसके लिए है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7136 mm, और मीटर में से लिख सकते हैं 7.14 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फेस बार की हमें लेंथ मिल गई। बस अब हमें क्या बना लेना है, अपना बार बेंडिंग शेड्यूल। फ्रेंड्स, ये है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल, फुटिंग एंड कॉलम। इसमें इस साइड ये डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद डाई ऑफ बार, फिर नंबर्स ऑफ बार, फिर लेंथ बार की, कटिंग लेंथ जो आई थी हमारी, वेट प्रति मीटर में उसके, यानी कि जो डायर आएगी उसका प्रति मीटर कितना वेट है वो, उसके बाद टोटल क्वांटिटी यानी कितनी वेट हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद टोटल क्वांटिटी यानी कि सेम डाई की जो बार्स रहेंगी उनको एक साथ यहाँ पे नोट करके हम लिख लिया करेंगे। तो जो हमने जो मेन बार हमने जो यूज़ की थी फुटिंग में वो 10 mm डाई की थी, ठीक है। और नंबर ऑफ बार हमारी कितनी थी, 22 यहाँ पास, जो कि आपने ये देखा भी था, ये 22 नंबर्स ऑफ बार हमारा आया था यहाँ पर मेन बार का, ठीक है। और इसकी जो लेंथ आई थी मेन बार की कितनी थी, 2.51, ठीक है। तो ये लेंथ आई थी 2.51, और वेट जो होता है मेन बार का प्रति मीटर कितना होता है, 0.62, ठीक है। और इसको जो हम निकालते हैं कैसे, d²/162, ठीक है। और यहाँ डी क्या होता है, डाई ऑफ बार। तो ये रख के इसको हम सॉल्व करके ये हमारा निकल जाएगा, इसको मैंने किया नहीं। अगर इसकी वीडियो आप देखना चाहते हो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ बार, लेंथ मीटर में, और वेट प्रति मीटर, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी टोटल ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये भी हमने 10 mm डाई की यूज़ की थी, और नंबर ऑफ बार हमारी कितनी आई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, 16 नंबर्स ऑफ बार आए थे, और लेंथ जो आई थी कितनी थी, 3.09 आई थी। ये यहाँ पर हमने ये नोट कर ली है। और जो 10 mm डाई का ये सेम होता है ऊपर वाले का, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0.62, और इसका जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का तो आ जाएगा 30.65, ठीक है। उसके बाद हम ये 10 mm डाई की जो ये क्वांटिटी है दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है 10 mm डाई की वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पर 64.89 टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी 10 mm डाई की बार की। अब इसके बाद वर्टिकल बार, तो वर्टिकल बार जो हमारी मेन रेफोर्समेंट थी वो 20 mm डाई की थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। और 4 नंबर्स रिक्वायर्ड थे बार के, जो कि हम एक बार में जो प्रोवाइड करते हैं लेंथ वो 7 मीटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, ये डायरेक्ट हम लिख लिया यहाँ पे हमने। और जो वेट प्रति मीटर होता है 20 mm डाई का वो होता है 2.47। अब नंबर बार, लेंथ और वेट प्रति मीटर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 69.16। टोटल क्वांटिटी इसकी लिख सकते हैं क्योंकि 20 mm डाई की और कोई बार हमने यूज़ नहीं की है, तो 69.16, ठीक है। वर्टिकल बार 2 16 mm डाई की थी, नंबर्स ऑफ बार कितने थे इसके 8 थे, ठीक है, जो हमने यूज़ करने थे। और जो लेंथ इसकी हमने ली थी 7.5 मीटर लेंगे, ठीक है। और जो वेट प्रति मीटर होता है 16 mm डाई का वो कितना, तो 1.58। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर्स ऑफ बार इसका, लेंथ का और वेट प्रति मीटर का, तो आ जाएगा 94.80। तो ये हो जाएगा हमारा कितना टोटल क्वांटिटी 94.80, क्योंकि 16 mm डाई की और कोई बार नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने नोट कर लिया। अब हमारा क्या है मास्टर रिंग, तो मास्टर रिंग हमारी कितनी है 8 mm डाई की है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ
नंबर्स ऑफ मास्टरिंग हमारी कितनी आई थी 34 आई थी, जो कि यहाँ पास आपने देखा भी था। ये देखिए ये हमारी आई थी 34 नंबर ऑफ मास्टरिंग। और लेंथ ऑफ मास्टरिंग हमारी कितनी आई थी 2.07 मीटर। इसको भी हमने यहाँ पर हमने ये नोट कर ली है, लेंथ ऑफ मास्टरिंग 2.07, ठीक है। और इसका वेट प्रति मीटर कितना होता है 8 mm डाई का 0.4। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर्स ऑफ बार्स एंड लेंथ मीटर में और वेट प्रति मीटर, तो आ जाएगा 28.15। इसके बाद हमारी बॉक्स रिंग, तो बॉक्स रिंग हमारी 8 mm डाई की थी और नंबर्स ऑफ बॉक्स रिंग हमारी कितनी आई थी, ये 68 आई थी यहाँ पर आपने देखा था। और लेंथ इसकी कितनी आई थी 0.82 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो भी नोट कर लिया है। और वेट प्रति मीटर यही सेम होता है 8 mm डाई का, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको 0.4। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का, तो आ जाएगा हमारा 22.30, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है फेस बार। तो फेस बार हमने 8 mm डाई की यूज़ की थी और नंबर ऑफ फेस बार हमारा कितना था 2 था, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ इसकी आई थी कितनी आई थी हमारी 7.14 फेस बार का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 7.14 और वेट प्रति मीटर 8 mm डाई का 0.4 होता है, तो अब मल्टीप्लाई कर लिया 2 का 7.14 का और 0.4 का, तो हमारा आ जाएगा 5.71। अब हम 28.15 टू 22.30 और 5.71 इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि ये तीनों 8 mm डाई की बार है। तो हमारा आ जाएगा 56.16, यानी कि टोटल क्वांटिटी हमारी 8 mm डाई की कितनी बार की रिक्वायर्ड होगी, कितनी kg की 56.16 की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अवेलेबल कर देंगे और टेलीग्राम पेज पर भी, ठीक है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।